जब बुराई अपनी हद पार कर जाती है तो फिर एक अंतिम युद्ध होता है जहां या तो अंधेरा जीतता है या फिर रोशनी हमेशा के लिए उसे खत्म कर देती है। लेकिन इस बार ये लड़ाई इंसान और आत्मा की नहीं बल्कि अच्छाई और शैतानी ताकत की है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमयी, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना एक खतरनाक शैतानी ताकत कब्रिस्तान से निकलकर पूरे गांव को अपने कब्जे में लेने लगी थी। गांव के लोग उसके गुलाम बन चुके थे और राहुल उससे लड़ने के लिए अकेला खड़ा था। अब आखिरी फैसला होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कब्रिस्तान में आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजलियां चमक रही थी, तेज हवा हर चीज को हिला रही थी। राहुल उस अनजान वाली कब्र के सामने खड़ा था। उसके सामने वो विशाल शैतानी आत्मा, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और जोर से हंसी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। पूरा गांव मेरा है। राहुल ने हिम्मत जुटाई। नहीं, तुझे वापस जाना होगा। अचानक सीमा और रीना की आत्माएं फिर से उसके पास आई, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर थी। सीमा बोली, राहुल बस एक मौका है। रीना ने कहा, इस कब्र को खोलना होगा और इसे उसी में वापस बंद करना होगा। राहुल कांप गया, लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो? सीमा बोली, तो सब खत्म। अचानक वो शैतानी आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और उसने पूरे कब्रिस्तान को हिला दिया। जमीन फटने लगी, कब्रें टूटने लगी। गांव के लोग अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में थे। राहुल ने आखिरी हिम्मत जुटाई और उस अनजान कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो खोद रहा था, वो आत्मा और गुस्से में आ रही थी। वो चिल्लाई, रुको। अचानक उसने राहुल को हवा में उठा दिया। राहुल का दम घुटने लगा। तभी सीमा और रीना उस आत्मा से टकरा गई। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल को छुड़ाया। सीमा चिल्लाई, जल्दी करो राहुल। राहुल जमीन पर गिरा और पूरी ताकत से कब्र खोदने लगा। कुछ ही पलों में कब्र के अंदर एक पुराना काला संदूक दिखाई दिया। जैसे ही राहुल ने उसे खोला, एक तेज काली रोशनी बाहर निकली। वो आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, ये मत खोलो। राहुल समझ गया, यही उसकी असली कैद थी। उसने पूरी ताकत से उस संदूक को वापस बंद किया और उसे कब्र के अंदर धकेल दिया गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कब्रिस्तान हिल गया। हवा रुक गई, आसमान साफ होने लगा। वो शैतानी आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे
धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव के लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। सीमा और रीना धीरे धीरे मुस्कुराई। सीमा बोली, अब सच में सब खत्म हो गया। धीरे धीरे दोनों आत्माएं रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए शांत हो गई। राहुल अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। कब्रिस्तान अब सच में शांत हो चुका था, लेकिन कभी अगर रात के सन्नाटे में वहां से गुजरो तो ध्यान से सुनना। कहीं दूर से हल्की सी हवा में अब भी कोई फुसफुसा रहा होगा। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @LoveOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमय